स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पूरी कौम सरापा एहतजाज है। मुल्क भर में आज यौम तक़दीस मनाया जाएगा। कल जो यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है, सब सड़कों पर निकल कर आएंगे, पैगाम दिया जाएगा। दुनिया का ज़रख़ेज़ तरीन मुल्क, मादनियात से भरा हुआ मुल्क, नेचुरल जितने रिसोर्सेज हैं उससे भरा हुआ मुल्क, उसे डिफॉल्ट पे कौन लेके आया? फौज का बजट खत्म, आप दिसंबर तक कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे, कोई एक्सरसाइज करने का बजट ही नहीं, क्योंकि तेल और डीजल के पैसे नहीं है। एक आपका एक दुश्मन मुल्क भारत है, दिन रात आप पर वार करता है। पाक फौज पर बहुत जिम्मेदारियां, हजारों लाखों शहादतें और गाजियों पर है। अगर अब हम अमली तौर पे कुछ नहीं करेंगे, वार्निंगें देते रहेंगे, तो फिर ये जिस तसलसल से काम हो रहा है ये रुकेगा नहीं। ये जो इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये इस्लामोफोबिया का दौरा पड़ता है। अब ये नए नए हथियार पाकिस्तानी फौज को दिए जाएंगे, और ये फौज है जो कहती है हम भारत के अंदर, आपको याद है आसिम मुनीर का स्टेटमेंट, हम भारत के अंदर घुस के भारत को जवाब देंगे। किससे? गुलेल से। आसिफ भैया गुलेल से जवाब देंगे क्या? 4-day विजिट इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का तंजानिया में ज़ंज़ीबार में हो रहा है। इस्लामोफोबिया वाली कहानी इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ लिंक के ये चलते रहेंगे। ये डरे हुए हैं मुसलमानों से, उनको पता है कि उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है, और उनको डर है कि आने वाले वक्त में 2050 तक यूरोप में मुसलमान टेक ओवर कर जाएंगे। वहाँ के लीडर भी जो हैं, जैसे कि तंजानिया की हमने अभी बात की, वो भी इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि इंडिया वहाँ पर जो काम कर रहा है वो लोगों की भलाई के हैं। नमस्कार दोस्तों, कुछ साल पहले तक पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के कुछ डिफेंस एनालिस्ट जैसे कि लाल टोपी कहते रहते थे कि वे भारत के खिलाफ जंग लड़ेंगे, भारत से कश्मीर लेंगे और भारत के खिलाफ गजवाए हिंद करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब वही पाकिस्तानी आर्मी का मोराल इमरान खान के वजह से पूरा डाउन हो चुका है, और वहाँ के लोग गजवाए हिंद लड़ने के बदले अब खुद के पाकिस्तानी आवाम का खून चूस रहे हैं। और दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तानी आर्मी ने एक बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं बचे हैं कि वे अपने टैंक्स और फाइटर जेट्स में तेल भरवा सके, जिसके वजह से अब पाकिस्तानी आर्मी अगले 1 साल तक कोई भी ड्रिल नहीं करेगी। दोस्तों, ऐसा ही स्टेटमेंट कुछ महीने पहले पाकिस्तान के सबसे फेमस जर्नलिस्ट हामिद मीर ने भी कहा था। उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तानी आर्मी के टैंक्स और वेपन्स में जंग लग चुका है और पाकिस्तानी आर्मी भारत से लड़ने की काबिलियत नहीं रखती है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान आर्मी जो है उन्होंने अपनी सारी गाड़ियां बंद कर दी हैं। उनके पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, लुब्रिकेंट नहीं है, और उन्होंने कहा है कि अब हम गधों पर जाकर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब उन्होंने सारी एक्सरसाइज बंद कर दी, अपनी सारी ड्रिल्स बंद कर दी, जो भी आर्मी को प्रिपेयर करने के लिए जो कुछ भी होता है वो सब बंद कर दिया। राशन मैंने सुना है पहले ही बंद हो चुका था। तो अब क्या ख्याल है उनका? वो वाकई जैसे पहले पुराने वो गज़वाए खैबर और गज़वाए बदर, इस तरह के जो गज़वा वो लड़ा करते थे, ऊँटों पर जाकर, गधों पर जाकर, खच्चरों पर जाकर, कभी कभी घोड़े भी इस्तेमाल कर लेते थे। तो अब ये सिस्टम करने जा रहे हैं क्या? कैसे इसका ये ब्रिगेड फॉर्मेशन इसका कैसे करेंगे? मेजर साहब ऊंट पर बैठकर चलेंगे या गधे पर बैठकर चलेंगे? सूबेदार मेजर साहब किस पर बैठेंगे? अलग अलग हायरार्की होगी क्या जानवरों की? कैसे होगा, जरा कुछ समझाइए हमें थोड़ा सा। सर, ये गधे तो सारे चीन को बेच दिए ना, गधे बचे कहाँ हैं? गधे तो चीन को बेच दिए। अब तो खच्चरों और कुत्तों पे लड़के आना पड़ेगा गजवा हिंद करने, क्योंकि गधे भी नहीं बचे, वो चीनियों ने खा पी गए उनको, गधों को। अब यहाँ जो खबर आ रही है, सबसे पहली खबर संजय सर ये आई कि फौज का बजट खत्म, आप दिसंबर तक कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे, कोई एक्सरसाइज करने का बजट ही नहीं, क्योंकि तेल और डीजल के पैसे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात खबर आई है जो इंटरेस्टिंग है कि भाई अपने बिजली के बिल कम करो और अपने खाने के गैस के बिल बंद करो। मतलब अगर खाने का गैस का बिल कम करना तो चाय पानी राशन रोटी सब कम करनी पड़ेगी, तभी तो खाने के गैस का बिल कम होगा। अब गैस का चूल्हा ही नहीं जलाओगे तो पकाओगे क्या?
अब उसे भाई हीटर लगाएंगे, इंडक्शन प्लेट लगाएंगे, उसके लिए बिजली नहीं है, बिजली का बिल कब करो। तीसरी बड़ी खबर आई है, नो न्यू रिक्रूटमेंट, कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, जो है जितने हैं उतने ही हैं। चौथी खबर संजय जी सर आई है, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग खबर है कि अब आप जो एक्सरसाइज करोगे, जो फौजी मशक्कत करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, वो करोगे विदाउट बुलेट्स। तो अब आप क्या करोगे, अब दंड बैठक करोगे। मुझे पता था हंसेंगे, मतलब बिना रबर बुलेट से यूज कर लेते भाई, उसके भी वैसे नहीं है सर। अब वो बंदूक दिखाने को और ऐसी ठाक ठाक ठाक, मैं कह रहा भैया ऐसे तकलीफ। अरे एक वो आपको याद हो, सुनिए, वो आपको याद है कि एक वो यूपी पुलिस ने किया था काम कि वो गोलियां उनके पास थी नहीं, तो वो मुंह से ही आवाज निकाल रहे थे, ठा ठा ठा। मैं कह रहा हूं संजय सर, अगर ऐसी चीज की परिकल्पना की जाए तो मेरा एक अच्छा सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा यार। वो क्या है, वो कुछ गेम ऑफ ड्यूटी या कुछ आती है, वो प्ले स्टेशन 4 पे, या पबजी खेल लो, या ऐसी कोई चीज कर ले, बंदूक लेके कहाँ घूमते रहो। तो मतलब सुबह सुबह तुम्हारे हाथ में खाली गोलियों वाली बंदूक, 50 किलो का पिट्ठू, और बेटा भागो, ये उनका काम है। गोलियां नहीं चलेंगी, अब खाने का गैस नहीं है, बिजली नहीं है, नया रिक्रूटमेंट होगा, नई वर्दी तक नहीं आएगी, नए जूते तक नहीं आएंगे। और कल क्या हुआ सर, कल एक एपेक्स कमेटी की बैठक होती है पाकिस्तान में। एपेक्स कमेटी में है कि बिजनेस के लोगों को बुलाया जाए, सिचुएशन का आकलन किया जाए, इकोनॉमी को चलाना कैसे। और उस बैठक में 3 तो जनरल बैठते हैं, जनरल, क्योंकि जनरल सबसे बड़े बिजनेसमैन है ना पाकिस्तान के। तो कोई मुझे कहता है जनरल लोगों को बिठाया, मैं कहा भाई सबसे बड़े बिजनेसमैन तो जनरल ही, उनको नहीं बिठाएंगे तो किसको बिठाएंगे, बिजनेसमैन जनरल है। उसके अलावा सुनिए, तो ये तो हो गई 4-5 चीजें। बेचारे फौजियों का क्या हालत है, खाना उन्हें वैसे नहीं मिलता। अब उन्हें एक और चीज की सलाह दी गई है, बोला देखो बेटा ऐसा है, सुनने में यह आया है कि शायद उनका इंश्योरेंस कवर भी कम किया जाएगा, इंश्योरेंस कवर भी कम किया जाएगा। तो जो इंश्योरेंस होता था वो भी नहीं होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आया, वो बेचारा फौजी रहा है, वो गधा मजदूर रहा, अगर वो गधा मजदूरी करे, मुझे लगता है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे बानिस्बत पाकिस्तान का फौजी रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज संजय सर अब आपको बताता हूं कि इनको 30 जून को $4 बिलियन का लोन चुकाना था। आज है 7 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई अभी आ जाएगी कुछ घंटों में। तो इन्होंने 4 बिलियन का लोन नहीं चुकाया है। तो आज आप सबसे बड़ी खबर जो जयपुर डायलॉग के माध्यम से ब्रेक करना चाहेंगे, पाकिस्तान हैज डिफॉल्टेड ऑन $4 बिलियन, $4 बिलियन का डिफॉल्ट कर चुका है। यानी कि कंगाल भिखारी की मोहर यहां लग चुकी है, पाकिस्तान भिखारी और बैंकरप्ट हो चुका। अब तक तो हम कहते थे, आज श्री गणेश हो गया, आज सच्चाई सामने आ गई, पाकिस्तान हैज डिफॉल्टेड। इसीलिए एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, इसीलिए फौज को बोला ये करो। और पाकिस्तान के पास ऐसी फौज है जिसके पास गोली नहीं है। पहले मैं कहता था तोप में गोला नहीं, जहाज के उड़ने का तेल नहीं, अब तो गोली भी नहीं बची सर, खाना भी नहीं रहा, बिजली पानी का बिल खत्म, रिक्रूटमेंट खत्म, ये खत्म। और ये सब कब हुआ? और इस सब में एक बहुत बड़ा कारक रहा हमारा डिमोनेटाइजेशन हमने यहाँ की। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे भारत की इकोनॉमी रुक गई, पाकिस्तान भिखारी हो गया। यहाँ तो संपन्न है, अच्छा खासा कहाँ कमा रहे हैं, ये पाकिस्तानी भिखारी हो गए। और यही फौज जो आप कह रहे थे कि गधों पे आएगी, गधे तो चींटियों को भेज दी। अब ये गजवाए हिंद करने कैसे आएंगे? लाठी लेके आएंगे, गुलेल लेके आएंगे। मुझे लगता है सुबह सुबह जो टारगेट प्रैक्टिस होगी गुलेल से होगी, या तीर कमान से होगी, या फरसा बाला। अब ये नए नए हथियार पाकिस्तानी फौज को दिए जाएंगे। और ये फौज है जो कहती है हम भारत के अंदर, आपको याद है आसिम मुनीर का स्टेटमेंट, हम भारत के अंदर घुस के भारत को जवाब देंगे। किससे? गुलेल से। आसिफ भैया गुलेल से जवाब देंगे क्या?